श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। राधे राधे। तो पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को है और यह जो एकादशी है वो पुत्रों के लिए जो भी आपको संकट काटने हैं, बुद्धि विवेक की कामना करनी है, सेहत की कामना करनी है, या जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान चाहिए, उनके लिए ये पुत्रदा जो एकादशी है वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। साथ ही साथ ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो जिन लोगों को, जो लोग चाहते हैं कि एकादशी वो शुरू करें, वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि खरमास के दिन ख़त्म हो चुके हैं और अब वो शुभ काम, जैसे शुक्ल पक्ष की अगर जब भी हम एकादशी शुरू करें तो आप हमेशा याद रखें कि शुक्ल पक्ष की ही वो एकादशी होनी चाहिए। तो जिन लोगों को कामना है पुत्र की, जिनको पुत्र नहीं हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें पुत्र हो जाए, तो वो एकादशी का व्रत करके अब सुबह उठकर संकल्प ले लें अपने व्रत के लिए कि अच्छे से खुशी खुशी उनका जो है वो संकल्प पूरा, मतलब व्रत पूरा हो जाए। साथ ही देखिए, एकादशी का नियम बहुत कठिन है, तो कोशिश यही करें कि एकादशी के दिन आपको कुछ जो खास नियम है उनका आपको पालन करना है। तो पूजा पाठ बाद में आता है, सबसे पहले हमारे कर्म होते हैं। तो कर्म में देखिए खास बात, जब आप व्रत रखते हैं तब आपको करने की ज़रूरत होती है कि आप किसी को के ऊपर पहली बात तो क्रोध नहीं करेंगे। दूसरा, किसी फूल पत्ती, जीव जंतु, किसी को भी आप गलती से भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एकादशी का ये सबसे बड़ा सख्त नियम है। यहाँ तक कि अगर आप ज़मीन पर चल रहे हैं तो आपको जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनका भी बहुत ख्याल रखना होता है। तो एकादशी का जितना आप ध्यान रख के पूजा करेंगे उतनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब एकादशी का व्रत हो तो उसके पहले ही आप फूल और पत्ती जो आपको चढ़ानी है, तुलसी पत्र हो या जो भी पुष्प आपको चढ़ाने हैं, वो सब आप पहले से ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन जो है फूल पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, सबसे पहली बात। दूसरा है, आप देखिए व्रत में आप कुछ भी खा सकते हैं, सब जानते हैं एकादशी में, लेकिन कम से कम अल्पाहार अगर आप करेंगे तो वो आपका जो प्रार्थना है वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो अल्पाहार भोजन करें, उसमें स्वाद देखने की कोशिश ना करें। अल्पाहार करें, फल ले लें, या नहीं अगर आप नमक के बिना रह पाते तो थोड़ा सा कुछ नमक लेकर आप पानी पी लीजिए, बस इतना ही। अब देखिए यहाँ पर जब अगर आप एकादशी का व्रत हैं तो सबसे पहला काम आप करें, गोलबाती का दीप लगाएं और तुलसी जी को सबसे पहले दीप उनके सामने प्रज्वलित करें। उसके बाद भगवान शालीग्राम, भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल, अगर आपके यहाँ जितने भी श्री हरि के स्वरूप हैं सबको आप एक एक तुलसी दल चढ़ाएं। उन्हें इत्र सेवा आप ज़रूर दें। सर्दियों का समय है, पानी थोड़ा सा गुनगुना करके अगर आप स्नान कराते हैं, साथ ही पंचामृत से स्नान कराते हैं तो बहुत ही लाभकारी होगा। क्योंकि ये जो महीना है गर्माहट वाला है, तो सफ़ेद जो तिल होता है वो भी आप भगवान को चाहें तो समर्पित कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी महिमा है तुलसी जी की। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन अगर आप भगवान शालीग्राम, तो वैसे भी आपको बिना तुलसी के वो नहीं रह सकते, तो आपको तुलसी जी उनके ऊपर रखनी चाहिए। साथ ही लड्डू गोपाल और श्री हरि के सामने भी आपको उनकी मस्तक पर आपको एकादशी के दिन तुलसी जी को ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो है मस्तक पर अपने तुलसी जी को रखते हैं और इसी से वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा कि वो बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करते। तो आप ये प्रयास यही करें कि तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ लें और उसको भगवान के मस्तक पर ज़रूर विराजमान करें। इतनी ज़्यादा तुलसी जी की महिमा है। पीले ही पुष्प आपको चढ़ाने हैं, पीला फल मिल जाए केला वो भी आप चढ़ा सकते हैं। केले के पेड़ की भी पूजा आप करें। जो दीप जलाएं उसका भी आप वहाँ भी फूल रखें और उसका भी आचमन करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो विष्णु जी की आरती करें, मंगला आरती करें और संध्या आरती करें, शयन आरती करें, श्रृंगार आरती करें। जो आरती आपको आती है वो आप आरती करें। भगवान विष्णु का नाम लें, राधा जी का नाम लें एकादशी के दिन, तो आपकी जो भी मनोकामना है, और पुत्र के ऊपर से अगर आप चाहते हैं कोई उसके ऊपर
विपदा ना आए, बुद्धि उसकी तेज हो, उसके सेहत पे कुछ भी नुकसान ना हो, कुछ भी उसका स्वास्थ्य खराब ना हो, साथ ही उसे जीवन भर सफलता मिले। और उससे भी बड़ी बात, जिनको पुत्र की लालसा है, पुत्र नहीं हो रहे, उनके लिए एकादशी समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखती है। तो जो लोग एकादशी व्रत उठाना चाहते हैं वो शुक्ल पक्ष की, और ख़ासकर जिन्हें पुत्र चाहिए वो पुत्रदा एकादशी से ही एकादशी की शुरुआत कर सकते हैं। एकादशी में एक दिन पहले से ही शाम को चावल नहीं खाया जाता। प्रयास यही करें कि शाम के बाद कुछ भी भोजन ना ग्रहण करें। उसके बाद आपको उस दिन भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना है। अगले दिन आपको ब्राह्मण को दान देने के बाद ही भोजन करना है, और सबसे पहले चावल ही खाना होता है। तो इस तरह से 24 घंटे के बाद आपको व्रत तोड़ना होता है। ये एकादशी का नियम है व्रत रखने का। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।